हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स और विदाउट टेंसेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज का नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। आज हम उन बातों की बात करेंगे जो हम कभी किया करते थे। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब बैठते हैं तो बचपन की ही बातें याद कर लेते हैं और कहते हैं यार क्या दिन थे वो बचपन के, जब क्लास बंक कर देते थे और टीचर हमें रास्ते में देखता था और कहता था कल मिलना, तुम्हें कल बताऊंगा मैं। क्या दिन थे वो। अरे गली में सभी यार दोस्त इकट्ठा होके क्रिकेट खेला करते थे। और मैं तो ऐसी हुआ करती थी, मुझे रिसेस से पहले ही भूख लग जाती थी और मैं टेबल के नीचे बैठ के अपना लंच बॉक्स कर लिया करती थी। मैंने कहा कर लिया करती थी, किया करते थे। मामा के घर जाते थे छुट्टियों में तो पानी के अंदर पत्थर फेंका करते थे और मामा जी को घोड़ा बनाकर उन पर सवारी किया करते थे। और जैसे ही शाम होती थी सभी बच्चे ग्राउंड में गलियों में निकल के गिल्ली डंडा खेला करते थे। मैंने कहा गिल्ली डंडा खेला करते थे। आज का मेरा टॉपिक है उन बातों को याद करना जो हम भूल चुके हैं। किसमें? अरे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तो कैसे याद करेंगे, तो मेन मुद्दा है कैसे याद करेंगे उन बातों को जो भूल ही चुके हैं और कहते हैं यार क्या दिन थे वो। अरे वो दिन तो अब चले गए, दिन अब तो आने नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी यादों को क्या कर लेते हैं, ताजा। क्यों? अरे अच्छी फीलिंग आएगी, चलो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने बचपन में जाइए और याद कीजिए कि आप बचपन में क्या क्या किया करते थे। आप अपने बचपन में क्या किया करते थे। लड़कियां सारी शाम को इकट्ठी होके पिचो खेला करती थी। स्टापू जिसको बोल देते हैं, एक टांग से उठा के दूसरे टांग से हमने जंप करते हुए जाना, बॉक्सेस बनाना, हम वो खेला करते थे। और उससे भी पुराने ज़माने में चले जाए, उससे भी पुराने ज़माने में अगर हम चले जाएं, किसी मूवी को आप देख लो, जो पुराने ज़माने की मूवियाँ हैं, तो अगर उसमें हीरो की एंट्री अगर करवानी है हीरोइन की लाइफ में, तो एक ही गेम वो खेला करते थे। क्या कि गार्डन में बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा हो गई हैं और आंखों पर बांध ली है क्या, पट्टियां। और जैसे ही पट्टी बांधी है वो लड़की ढूंढ रही है आसपास अपनी फ्रेंड्स को कि किसी की तो टर्न आए, मेरे इस अंधकार से छुटकारा मिले। और जैसे ही वो कोशिश करती है, मेन जो कैरेक्टर है, हीरोइन है, जो लीडिंग रोल है हीरोइन का, वो ढूंढ रही है और हीरो की एंट्री हो जाती है और उसको पकड़ लेते हैं और वहीं से फिर गाना शुरू हो जाता है। तो हम वैसी मूवी देखा करते थे। कौन बोलते हैं? हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार हम वो देखा करते थे, अरे वो क्या दिन थे, अरे वो क्या यादें थी, हम ये क्या करते थे, वो क्या करते थे। बहुत सारी नानियों की, दादियों की, इवनली अपने पेरेंट्स की भी आप बातें सुनते हो, हम ये करते थे, वो करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ थिंग दे डिस्कस विद अस। लेकिन अगर हमें इन्हीं बातों को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम इन इंग्लिश में कैसे बोले, बिकॉज वी आर लर्निंग आवर फेवरेट लैंग्वेज। तो आज मैं आपको सिखा देती हूँ कि उन बातों को कैसे बोलना है। तो आज की आपकी क्लास, मैंने कहा मैं पिचो खेला करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। अरे पिचो की इंग्लिश तो नहीं पता और खेला करती थी, ये तो पास्ट की बात आ गई। अभी तक तो हमने किया था कि मैंने खाना खाया था, मैंने पानी पिया था, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं पिचो खेला करती थी और बचपन में चले गए। और इस काम को हमने काफी टाइम तक रूटीन में किया। इस काम को, पिचो खेलने को, हमने कई सालों तक रूटीन में किया कि ये क्या करते थे। एक तो मैंने कहा कि मैं करती हूँ, एक मैंने कहा मैंने किया था, और एक मैं कह रही हूँ हम करते थे। अरे पानी में पत्थर फेंका करते थे।
तो बात हम अपने बचपन की आज ताज़ा कर लेते हैं। हमारे आसपास कोई कॉमिक्स नहीं होती थी, पड़ोस के घर से कॉमिक्स चुरा के उसको पढ़ा करते थे। हम क्या करते थे, मैं क्या करती थी, पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को सिखाते हैं ईच वन टीच वन, टीच वन ईच वन। चलो जी, हम अपने आप को सिखा लेते हैं, मतलब आय की बात हम कर लेते हैं। आय, मैंने यहाँ पर बोल दिया है आय, अब बात तो कुछ बनी नहीं। आय मतलब मैंने कहा मैं ये किया करती थी, मतलब वो काम यूज में था और पास्ट के यूज में था। तो यूज के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, यस यूज ही लगाएंगे। लेकिन पास्ट की बात है तो पास्ट की बात को हमने कर दिया है सेकंड फॉर्म में, आई यूज्ड टू एक्शन। बस बात आपकी हो गई है यहाँ पर खत्म। आई यूज्ड टू एक्शन कि मैं ये क्या करती थी। अरे मैं उस घर में इंग्लिश सीखा करती थी, तो क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश दैट हाउस। फिर से बोलेंगे आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश दैट हाउस। अरे मैं झूठ बोला करती थी अपने पेरेंट्स को, तो क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू टेल अ लाई माय पेरेंट्स। आई यूज्ड टू टेल अ लाई माय पेरेंट्स। अरे पेरेंट्स को बोला करती थी। चलो, मम्मी के पर्स से पैसे भी चुरा लेती थी, चुराया करती थी। आई यूज्ड टू स्टील मनी फ्रॉम माय मदर्स पर्स। मम्मी का पर्स, पोस्ट ऑफिस लग गया है मदर्स पर्स कि मम्मी के पर्स से पैसे चुराया करती थी। आई यूज्ड टू, यस आई यूज्ड टू स्टील मनी फ्रॉम माय मदर्स पर्स। लेकिन अब नहीं, पहले क्या करती थी, अब नहीं। तो क्या लगा दिया है मैंने, बट लगा दिया है यहाँ पर, और बट लगाकर मैंने कह दिया है क्या, कि अब नहीं। तो क्या बोल देंगे हम, नो लॉन्गर नाउ। क्या लगा दिया, नो लॉन्गर नाउ। मैं पहले क्या करती थी, अब नहीं करती। अरे चले गए वो दिन, तो क्या बोलेंगे, गॉन आर द डेज। क्या लगा दिया मैंने, गॉन आर द डेज, कि मैं पहले पीचो खेला करती थी। अब तो बड़ी हो गई ना, अब तो कोई अलाउ भी नहीं करेगा खेलने के लिए, बच्चे होते हैं सभी अलाउ करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं पहले पीचो खेला करती थी, अब नहीं, चले गए वो दिन। हम जब भी बैठ के बातें करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिनके साथ हम बचपन में खेला करते थे, तो इसी तरह की हम बातें करते हैं। मैंने कहा आई यूज्ड टू, अब बीचों को हम क्या कहेंगे, बीचों खेलने को हम क्या बोलेंगे, यस बीचों खेलने को हम बोलते हैं प्ले हॉपस्कॉच। क्या बोलेंगे, प्ले हॉपस्कॉच। आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ। एक बार फिर से बोलेंगे, आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ, कि मैं पहले पीचो खेला करती थी, अब नहीं। आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस, यस आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। अरे पापा ने कहा कि मैं पहले स्मोक किया करता था, अब नहीं, चले गए वो दिन। तो क्या लगाएंगे, आई यूज्ड टू, यस पापा को हटा देंगे। आज अभी हम आई की बात कर लेते हैं। आई यूज्ड टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। चले गए वो दिन। क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। ओके, मैंने कहा कि मैं पहले शराब पिया करती थी, अब नहीं, चले गए वो दिन। तो क्या लगा देंगे, यस आई यूज्ड टू कंज्यूम लिकर। यस, फिर से बोलेंगे, आई यूज्ड टू कंज्यूम लिकर बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। यस, चले गए वो दिन। अब मैंने कहा कि
क्या आप कॉमिक्स चुरा के पढ़ा करते थे? क्या आप कॉलेज में लड़कियों को छेड़ा करते थे? ओके, क्या आप क्लास बंक किया करते थे? यस, अब आ गया है क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम किसको पुट करते हैं? क्वेश्चन हम पुट करते हैं यू को। किसको करते हैं? यू को। तो यू हमने लगा दिया है, यू। और सवाल है आपके पास्ट की, तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? डिड यू, क्या लगा दिया हमने? डिड यू यूज टू एक्शन। तो हमारी ये आज की क्लास कौन सी है? यूज्ड टू है। हमारा टॉपिक क्या है? यूज्ड टू। तो सवाल हमारा आ गया है इधर, डिड यू यूज टू एक्शन, कि क्या आप ये काम किया करते थे? अभी तक हमने किया था कि मैं ये किया करती थी पर अब नहीं, चले गए वो दिन। अब मैंने कर दिया है सवाल कि क्या आप कॉलेज में क्लास बंक किया करते थे? क्योंकि अभी आप सेटल हो गए हो अपनी लाइफ में, फ्रेंड सर्कल से मिले हो, तो वहां पर बोल दिया अरे क्या दिन थे वो। तो सवाल यहाँ कर लिया है क्या, कि क्या आप कॉलेज में क्लास बंक किया करते थे? तो बोलो, क्या बोलोगे? डिड यू, ये सवाल है आपसे, डिड यू यूज टू बंक द क्लासेस इन कॉलेज? फिर से बोलेंगे, डिड यू यूज टू बंक द क्लासेस इन कॉलेज? मैं किया करती थी पर अब नहीं, चले गए वो दिन। अरे पहले तो कॉलेज में स्टूडेंट थी, अब टीचर हूँ कॉलेज में, तो अब कैसे बंक करूंगी? नहीं चलेगा। तो क्या बोल दिया मैंने? I used to bunk the classes in college, but no longer now. Gone are the days. चले गए वो दिन। अब एक और हम सवाल कर लेते हैं, किससे? यस, किसी से भी कुछ भी सवाल कर लेते हैं हम। क्या? चलो हम ले लेते हैं कि क्या आप जब मामा के घर जाते थे, जब आप मामा के घर जाते थे, वो जनरल सी बात है, मामा जी हमारे गांव में हैं, तो मामा जी हमें भैंसों के साथ नदी के किनारे, तालाब के किनारे ले जाते थे, सरोवर के पास, और हमारे हाथ में हम क्या करते, आसपास कुछ पत्थर उठा लेते और पत्थर उठा के उसको पानी में फेंकते थे, और पानी से एक आवाज आती थी, क्लुप क्लुप क्लुप। तो वो आवाज सुन के हमें बहुत अच्छा लगता था। तो उन दिनों को हम आज भी याद करते हैं, और आज भी मैं कहीं भी नदी के किनारे जाती हूँ तो पत्थर पानी में जरूर फेंकती हूँ। वो आवाज जो निकलती है क्लुप क्लुप, बहुत अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर सवाल कर लिया कि क्या आप पानी में पत्थर फेंकते हैं? अब पानी का पत्थर फेंकना ये भी एक गेम ही है ना, सभी बच्चे करते हैं, मैं कोई अलग नहीं थी, सभी करते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? यस, उसको बोलेंगे हम डक्स एंड डैकर्स। डक्स एंड डैकर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट से होते हैं, उनका हमने तो ऐसे ही पत्थर फेंक दिया। कई बच्चे पत्थर को ऐसे फेंकते हैं और फिर वो पत्थर ऐसे ऐसे पानी के ऊपर से जाता है, तो वो डक की तरह करता है, जैसे डक ने ऐसे पानी के अंदर करती है ऐसे ऐसे, तो वहीं से इसका नाम निकल गया डक एंड ड्रैकर्स। डक एंड ड्रैकर्स। फिर से बोलेंगे, डक्स एंड ड्रैकर्स। ओके, कि क्या आप वो गेम खेलते थे? कौन सा? डक्स एंड ड्रैकर्स। तो उसका सवाल हम कर लेंगे, डिड यू यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैकर्स? क्या बोल दिया? डिड यू यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैकर्स? यस, मैं खेला करती थी, तो क्या लगा दिया? आई यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैकर्स। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगी नो लॉन्गर नाउ, अरे अब भी खेलती हूँ, अब भी खेलती हूँ। कई व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि हम पहले नहीं खेला करते थे लेकिन अब खेलते हैं, पहले नहीं किया करते थे अब करते हैं। यस, अब क्या बोलेंगे हम? अरे मैं पहले शराब नहीं पीता था, अब कंपनी ऐसी हो गई है, फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया है, हालात ऐसे हो गए हैं, अब पीता हूँ। तो क्या लगा दिया मैंने? यस, कि मैं पहले नहीं क्या करता था, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। I did not use to action। लेकिन यहाँ पे तो मैसेज अनकम्प्लीट है कि मैं पहले शराब नहीं पिया करता था। बचपन में कौन पीता है? बहुत कम पीते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जो आज की जनरेशन है वो एडवांस हो चुकी है, तो पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, खांसी के लिए भी हमें यस लिकर दे देते हैं थोड़ी सी।
तो यहाँ पर कईयों ने बोला कि मैं पहले नहीं पिया करता था लेकिन अब यस पीता हूँ। आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट लगा दिया है मैंने, बट नाउ या फिर बट आई एक्शन, यहाँ पर मैंने लगा दिया है आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर, बट नाउ भी आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दिस इज ऑप्शनल। बट नाउ आई कंज्यूम लिकर, मैं पहले नहीं पिया करता था पर अब पीता हूं, तो क्या लगा दिया, आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट नाउ आई कंज्यूम लिकर। फिर से बोलेंगे, आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट नाउ आई कंज्यूम लिकर। ओके, मैं पहले मतलब कि अभी जो एक ट्रेंड चला हुआ है, नागिन एक सीरियल है, तो नागिन सीरियल में जो नागिन थी शुरू में आई थी वो एक कैरेक्टर था शिवन्या का। तो शिवन्या ने लॉन्ग सूट और उसके साथ एक खुला पजामा जिसको हम बोलते हैं प्लाजो, कई बोलते हैं ओपन प्लाजो, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, आई डोंट नो। हाँ, तो वो क्या करती है, तो जैसे उसने वो उसको ट्रेंड में लेके आई, जैसे वो स्क्रीन पे पहन के टीवी की उतरी, तो बहुत सारी औरतों ने और बहुत सारी लेडीज ने उसी तरह की ड्रेसेस क्या की, स्टिच करवा ली। और हम जब आसपास देखते हैं सभी वही पहनकर घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, यस आइडेंटिकल क्लोथ्स, आइडेंटिकल क्लोथ्स। तो मैं पहले एक जैसे जाने पहचाने कपड़े पहना करती थी, नहीं पहना करती थी, या क्या आप पहना करते थे, तो उसको हम बोलेंगे वियर आइडेंटिकल क्लॉथ्स। मैं इसको लिख देती हूं यहां पर, वियर आइडेंटिकल क्लॉथ्स। यस, एक तरह के जाने पहचाने, जो भी एक ट्रेंड में आया तो अगले ही दिन आधी सोसाइटी, पूरा समाज उसी तरह के कपड़े पहनकर निकल पड़ा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, वियर आइडेंटिकल क्लोथ्स। कि मैं पहले इस तरह के कपड़े नहीं पहना करती थी लेकिन अब पहना करती हूँ, तो क्यों क्या आएगा, आई डिड नॉट यूज टू वियर आइडेंटिकल क्लोथ्स बट नाउ आई वियर आइडेंटिकल क्लॉथ्स। फिर से बोलेंगे, आई डिड नॉट यूज टू वियर आइडेंटिकल क्लॉथ्स बट नाउ आई वियर आइडेंटिकल क्लॉथ्स। कि मैं पहले नहीं अब हूं। चलो यहाँ पर हम 3 व्यक्तियों की बात करवा देते हैं। एक व्यक्ति है यहाँ पर सवाल पूछने वाला, और हम यहाँ पर पार्टी में हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पार्टी में जेन्युइन सी बात है, लीकर तो होती ही है। तो लीकर वाला आ गया है, तो वहां पर एक व्यक्ति ने सवाल कर लिया, अरे क्या आप शराब पिया करते थे, लेकिन आपके आचरण से तो लगता नहीं, आपके लाइफ स्टाइल से लगता नहीं, आपकी बॉडी को देखकर तो लगता नहीं। उसने कहा, उसको सवाल कर दिया कि क्या आप पहले शराब पिया करते थे, तो क्या लगा दिया सवाल, यस डिड यू यूज टू कंज्यूम लिकर। यस, सवाल करने वाला आ गया है, डिड यू यूज टू कंज्यूम लिकर। तो एक व्यक्ति ने यहाँ पर बोला कि मैं पहले पिया करता था, अब उम्र हो गई, अब नहीं पीता, चले गए वो दिन। तो क्या लगा दिया, आई यूज टू कंज्यूम लिकर बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, चले गए वो दिन। अब थर्ड व्यक्ति ने कहा, यार हमारी तो एज ही अभी शुरू हुई है, पहले नहीं पिया करता था, बचपन में था, अभी तो एज ही शुरू हुई है। तो उसने बोल दिया यहाँ पे क्या, आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट नाउ आई कंज्यूम लिकर। इतनी ही देर में जब ये तीनों व्यक्ति बात कर रहे थे तो फोर्थ वन की यहाँ पर क्या हो गई, एंट्री हो गई, और वेटर उस ट्रे को आगे लेके जा रहा था सर्व करने के बाद। तो उसने रोक लिया उसको और उसने कहा, उसने वहां से एक गिलास उठा लिया और उसने कह दिया, यार मैं तो पहले भी पीता था और अब भी पीता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पहले भी काम वही करते थे, अब भी करते हैं, जैसे मैं हूँ। मैंने 2008 में टीचिंग शुरू कर दी थी, मैं पहले भी पढ़ाती थी, अब भी पढ़ाती हूँ। मैं शादी से पहले भी पढ़ाती थी, अब भी पढ़ाती हूँ।
मैं शादी से पहले भी हरियाणा में रहती थी, अब भी रहती हूँ। मतलब जो काम मैं पहले करती थी वो अब भी करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं पहले भी शराब पीता था और अब भी पीता हूँ। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सोचिए जरा कि दो काम है, दो टाइम की बात है, तो दो टाइम की बात कि पहले भी और अब भी, मतलब उस काम को चलते हुए लंबा टाइम हो गया है। तो क्या बोलेंगे, यस यहाँ पर अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है क्या, लैंग्वेज सिखाने का। तो यहाँ पर लगेगा क्या, आई हैव बीन। यहाँ पर मतलब मैं पहले भी ये काम करती थी और अब भी करती हूँ। आई हैव बीन एक्शन और उसमें हम लगा देंगे ING। क्या लगा दिया हमने, आई हैव बीन कंज्यूमिंग लिकर। जो फोर्थ वन व्यक्ति था उसने कह दिया क्या, यार मैं पहले भी पीता था और अब भी। तो क्या बन गया, आई हैव बीन कंज्यूमिंग लिकर। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले भी पढ़ाती थी और अब भी, तो क्या लगा दिया, आई हैव बीन टीचिंग। फिर से बोलेंगे हम, आई हैव बीन टीचिंग, कि मैं पहले भी और अब भी, पहले भी क्या पढ़ाती थी और अब भी पढ़ाती हूँ। यस, आई हैव बीन टीचिंग। फिर से बोल दीजिए, आई हैव बीन टीचिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं 4 व्यक्ति। एक व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप शराब पिया करते थे, तो क्या लगा दिया उसने, अरे क्या आप इंग्लिश बोला करते थे, तो क्या लगा दिया, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। फिर से बोलेंगे, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। तो दूसरे व्यक्ति से भी पूछा गया, उसने कहा अरे यार मैं पहले बोला करता था अब नहीं, चले गए वो दिन। तो क्या लगा दिया, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, कि पहले बोला करता था अब नहीं। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। मैं पहले नहीं बोला करता था लेकिन अब मैडम हमारी सिखा रही है अब बोलता हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई स्पीक इंग्लिश। पहले नहीं अब हाँ। और दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया क्या, जो मेरे जैसा था, उसने कहा कि मैं पहले भी बोला करती थी और अब भी। तो क्या लगा दिया, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह आप अपने बचपन के गेम याद कीजिए, और जब हम छोटे होते थे क्या क्या खेला करते थे। जैसे बहुत ही एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 महीने का बच्चा है, उसके साथ भी एक गेम खेला जाता है। कौन सा, याद कीजिए आप, कौन सा गेम खेला जाता था। आप जाइए अपने बचपन में और सोचिए कि आपके साथ वो गेम कौन खेला करता था। और मैं यहाँ पर पूरा श्योर हूँ कि वो गेम आपके साथ खेला जाता था। तो कौन सा गेम है, सोचिए जरा। सोच लिया है, आपको याद आ गया है, अच्छी बात। नहीं याद आ गया है तो भी अच्छी बात, क्योंकि मैं बता दूंगी। जब हम छोटे होते थे और छोटे होते जब हमारे मम्मी की गोदी में होते, पापा की गोदी में होते, या घर में कोई मेहमान आता, या बस में ट्रैवल करते, या मार्केट में जाते, कोई भी स्ट्रेंजर उस गेम को हमारे साथ खेल लेता था। क्या था वो गेम? वो गेम था कि बच्चों के मुंह पे या अपने मुंह पे कोई कपड़ा डाल लिया या अपनी आंखों को बंद कर लिया और आंखों से हाथ हटाते हुए हमने क्या बोला, छात। क्या बोल दिया कि छात बोल दिया बच्चे को खिलाने के लिए। हमारे साथ भी खेला गया और अब भी हम उस गेम को खेलते हैं। अरे यार मैं पहले वो गेम खेला करती थी अब नहीं। तो क्या लगा दिया, आई यूज टू प्ले। उस गेम का क्या नाम है, जाति मारना। तो उसको क्या बोलेंगे, पीका बू। क्या बोलेंगे, पीका बू, पीपबू। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आएगी, पीका बू। फिर से बोलेंगे पीका बू, चात।
ऐसे लगा के आंखों पे हाथ और हम बोल देते थे बच्चे को चाँद, तो बच्चा बड़ा ही अच्छी सी प्यारी क्यूट सी हमें स्माइल देता था और क्या बड़ा खुश होता था। और फिर से हम करते थे वही क्या चाँद, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आई यूज टू प्ले पिकअबू बट नो लॉन्गर, नाउ गॉन आर द डेज। इसी तरह हमने एक और गेम खेला था क्या, पानी में पत्थर फेंकने का, तो उसको हम भी लिख देते हैं यहाँ पर कि वो गेम कौन सा था। उसको हम बोलेंगे डक्स एंड डकर्स। कि मैं पहले पानी में पत्थर फेंक के गेम खेलने वाला खेला करती थी, पर अब नहीं। डक एंड ड्रैकर्स, इसमें आर नहीं आएगा, इसमें एस आ जाएगा बस। डक एंड डैकर्स, डक एंड डैकर्स मतलब पानी में पत्थर वाला गेम, पानी में पत्थर फेंकना। इस गेम को मैं खेला करती थी पर अब नहीं। तो आपने क्या करना है, इन चारों व्यक्तियों को हम बिठा लेते हैं कि ये चार व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। बात करते 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 बहुत सारी सिचुएशन आ गई हैं, और बहुत सारी सिचुएशन जैसे ही आई, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, तो वहां पर किसी एक और बंदे की एंट्री हो गई है। ये चार व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं अपने बचपन की, कि मैं ये क्या करता था, आप ये क्या करते थे, हम पहले ये क्या करते थे। सवाल भी हो रहे हैं, जवाब भी हो रहे हैं वहां पर। यस, एक पांचवें बंदे की एंट्री और हो गई है। वो पांचवा बंदा कौन हो सकता है और क्या सवाल हो सकता है, जरा 1 मिनट सोचिए। हाँ जी, मैंने आपको टाइम दिया हुआ है कि आप सोच लें कि वो पांचवा व्यक्ति हमारी मीटिंग में कौन आ गया, जो हम बात कर रहे थे पीछे वाले। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है पांचवें व्यक्ति की, और पांचवें व्यक्ति ने कहा क्या बात चल रही थी, लिकर की बात चल रही थी। किसी ने कहा, सवाल कर दिया, डिड यू यूज टू कंज्यूम लिकर। दूसरे ने बोला, आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट नो लॉन्गर, नाउ गॉन आर द डेज। थर्ड व्यक्ति ने बोल दिया, आई डिड नॉट यूज टू कंज्यूम लिकर बट नाउ आई कंज्यूम लिकर। एक वहां पर फोर्थ वन जो आया, उसने क्या कहा, आई हैव बीन कंज्यूमिंग लिकर। और जैसे ही पांचवें की एंट्री हुई और उसको लिकर को उसे सर्व किया गया, और उसने क्या कहा, उसने कहा राम राम, मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाता। तो उसको चारों ने पूछा, कभी नहीं लिया आपने? वो कहता है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं ली, मैंने अपनी लाइफ में कभी शराब नहीं पी, अब नहीं, बाद में नहीं, अरे छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया। उसने तो राम राम कर दिया, तौबा तौबा कर दिया कि मैंने ये काम कभी नहीं किया। तो यहाँ पर पांचवें व्यक्ति ने इंग्लिश में क्या बोला? यस। तो सवाल है आपका, इधर आपकी लाइन है कि मैंने ये काम अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे मैंने तो कभी बेईमानी नहीं की, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी शराब नहीं पी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बोलेंगे? यस, बात है उस पांचवें व्यक्ति की, उस पांचवें इंसान की, पांचवें पर्सन की, जो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या मैंने शराब कभी नहीं पी। तो क्या लगा देंगे? आई हैव। अब हैव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया आई हैव नेवर, मतलब कभी नहीं। फोकस नेवर पे किया गया है कि कभी नहीं किया ये काम। आई हैव नेवर, एक्शन थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्यों आई? अगर आपको पता हो कि मैंने बिल्कुल प्रीवियस की जो क्लास थी, फर्स्ट जो क्लास थी हमारी आईएनजी और थर्ड फॉर्म की, तो वहाँ पर मैंने बताया था हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमने आई का यूज किया है, आई के साथ हैव लगता है, बस यहाँ पर नेवर आ गया है कि कभी भी ये काम नहीं किया, और एक्शन में हमने अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव यूज्ड
यस, थर्ड फॉर्म। तो उसने कहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो क्या लगा दिया, आई हैव नेवर कंज्यूम्ड लिकर। फिर से बोलेंगे, आई हैव नेवर कंज्यूम्ड लिकर, कि मैंने कभी शराब नहीं पी। अरे मैंने कभी चीट नहीं किया, आई हैव नेवर चीटेड, आई हैव नेवर चीटेड। अरे मैं कभी शिमले नहीं गई, तो क्या बता देंगे, आई हैव नेवर गॉन टू शिमला। या फिर लगा देंगे, आई हैव नेवर विजिटेड टू शिमला। तो आप सोचिए, आप अपने बचपन में क्या क्या गेम खेला करते थे। तो सोच लिया है आपने, एक एक करके हम यहाँ पर अपने उन गेमों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से गेम हैं, जिसमें से 3-4 गेम मैंने बताए हैं। जैसे मैंने बता दिया है पिकअबो, मतलब झात लगाना। दूसरा मैंने यहाँ पर लगाया है डक्स एंड डकर्स, मतलब पानी में पत्थर फेंकना, पानी में पत्थर फेंकने वाला गेम जो हम बचपन में खेला करते थे। और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या, थर्ड, वियर आइडेंटिकल क्लोथ्स। ये कोई गेम नहीं है, ये क्या है कि जो भी हमने देखा वो उसी तरह के कपड़े हमने पहनने शुरू कर दिए। बेल बॉटम चल पड़ी तो वही पहनना शुरू कर दिया, प्लाजो चला वही पहनना शुरू कर दिया, रफ जींस चली तो वो पहनना शुरू कर दिया। मतलब क्या हो गया, वियर आइडेंटिकल क्लोथ्स। और एक और गेम मैंने यहाँ पर बताया था आपको, क्या था वो, आंखों पर पट्टी बांधकर जब हीरोइन अपने हीरो को ढूंढती है, हीरो की एंट्री करवाने के लिए हम कहते हैं, तो गेम को शुरू कर दिया जाता है वहां पे। तो क्या बोला जाता है, यस, उस गेम को हम बोलेंगे क्या, सोचिए जरा आप क्या बोल सकते हो, क्या नाम दे सकते हो उसको, यस, ब्लाइंड मैन्स बफ। क्या बोल देंगे, ब्लाइंड मैन बफ। यहां पर मैंने लिख दिया है, आप ध्यान दीजिए, ब्लाइंड मैन्स बफ मतलब आंख मिचौली। और भी होता है छुपम छुपाई, तो छुपम छुपाई को हम क्या बोलेंगे, यस, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि मैं उन गेमों के नाम यहाँ पर लिख सकूँ। क्यों, क्योंकि अरे मैंने जैसे ही हमारी क्लास शुरू हुई थी मैंने बोला था आज मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊंगी, जो आप बचपन में गेम खेला करते थे। तो अपना प्रॉमिस तो हम पूरा करेंगे ना जी, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और करेंगे आपके साथ, कहाँ, बचपन की यात्रा करने का। तो गेम हमारा था छुपा छुपाई। तो छुपम छुपाई को हम क्या बोलेंगे, यस, छुपम छुपाई को हम बोल देते हैं क्या, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। और एक और होता है, एक होता है छुपम छुपाई और एक होता है पकड़म पकड़ाई। तो छुपम छुपाई और पकड़म पकड़ाई हमने अपने बचपन में खूब खेला। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, छुपम छुपाई को हम बोलेंगे हाइड एंड सीक, और पकड़म पकड़ाई को हम बोलेंगे कॉप्स एंड रॉबर्स, कॉप्स एंड रॉबर्स। तो ये तो हमारे आ गई है छुपम छुपाई और पकड़म पकड़ाई। और भी हमारे गेम हुआ करते थे, क्या थे वो गेम, यस, सोचिए क्या था वो गेम। छोटे होते थे तो हम गिल्ली डंडा भी खेला करते थे। तो गिल्ली डंडे को हम क्या बोलते हैं, यस, गिल्ली डंडा। जो छोटे से उसमें बत्ती होती थी, इतना बड़ा डंडा होता था और उसको ऐसे करके ऐसे उछालते थे और वो जाती थी कहीं दूसरी ओर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर उसको, गिल्ली डंडे को। तो गिल्ली डंडे को हमने यहाँ पर बोल दिया है टिप एंड कैट, टिप एंड कैट। क्या है ये, गिल्ली डंडा। क्या हो गया ये, गिल्ली डंडा हो गया, क्या, टिप एंड कैट। तो और क्या गेम है छोटे होते थे जब हम खेला करते थे। तो एक और गेम था जिसमें हम कंचे खेला करते थे। हम वहां पर गली में इकट्ठे होके कंचे खेला करते थे। तो कंचे को हम क्या बोलेंगे, यस, कंचे खेलना मतलब प्ले मार्बल्स। मार्बल्स क्यों बोला गया, क्योंकि वो छोटे छोटे जो कंचे होते हैं ना, बड़े ही प्यारे प्यारे और शाइनिंग वाले, और उनकी जो आवाज आती है स्टोन्स वाली, मार्बल्स वाली। तो यहाँ पर क्या बोल दिया,
प्ले मार्बल्स। कई व्यक्ति बोलते हैं यार मैं पहले जुआ खेला करता था। जुआ भी एक गेम हो गया है, दिवाली पर लोग खेलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्ले गैम्बल। क्या बोल दिया हमने? प्ले गैम्बल। प्ले गैम्बल्स मतलब जुआ खेलना। फिर से बोलेंगे हम प्ले गैम्बल्स। ओके, एक और गेम मुझे यहाँ पर याद आ गया है। जब मैं अपने मामा के जाया करती थी और मामा जी का घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठा करती थी, हाँ, या फिर मामा जी हम मुझे बोलते थे खांड की बोरी ले लो, चीनी की बोरी ले लो, कनक की बोरी ले लो, तो मुझे वो बोरी बना के बेचा करते थे और मैं उनकी पीठ पे सवारी किया करती थी। तो उस गेम को हम क्या बोलेंगे? यस, गेम का नाम आ गया है, बचपन की हम यादें ताजा कर रहे हैं, अपनी सुनहरी यादें। तो उस गेम को हम क्या बोलेंगे? यस, उस गेम को हम बोलेंगे क्या? राइड पिगू बैक। फिर से बोल देंगे, राइड मतलब सवारी करना, राइड पिगू बैक, कि किसी की पीठ पर सवार होकर, या खंड की बोरी हम गेम खेलते थे, राइड पिगू बैक। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम किया करते थे, जैसे स्मोक हो गया, हम पहले क्या करते थे, या फिर कंज्यूम लीकर हो गया, जो हम पहले पिया करते थे या अब पीते हैं या कभी नहीं पी। जो भी सेंटेंस आपने यूज करना है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे गेम हैं यहाँ पर, बहुत सारे गेम हैं। बचपन में जब हम मामा के घर जाते रहते थे तो गांव में 2-4 बच्चे ऐसे थे जो क्या करते थे, बफलोज के साथ, उनके साथ ही तालाब के अंदर चले जाते थे। और तालाब के अंदर जैसे ही वो जाते, उनके कानों के अंदर पानी चला जाता था और कानों से बाद में पस बहना, कानों में दर्द रहना शुरू हो जाता था। तो एक लड़के ने मुझे बोला कि मुझे मेरे बचपन में बहुत कानों में दर्द रहा करता था, बहुत दर्द हुआ करता था। किसमें? कान में, कान से पस बहती रहती थी, दर्द होता रहता था। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि मुझे पहले कान का दर्द होता रहता था। आई यूज्ड टू, यस, यहाँ पर मैंने बोल दिया आई यूज्ड टू। क्यों? क्योंकि हुआ करता था, हुआ करता था क्या? कान का दर्द। आई यूज्ड टू गेट ट्रबल ईयर एक, कि हाय दिन मुझे कान का दर्द हुआ करता था। आई यूज्ड टू गेट ट्रबल, इसको कई लोग टेरिबल भी बोलते हैं, ट्रबल ईयर एक। मैंने कहा कि मुझे ये पहले हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता। तो आप भी सोचिए, मेरा टाइम कुछ और था, आपका टाइम कुछ और है। आप अपने बचपन में क्या करते थे? अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो क्या करते थे, क्योंकि आपको सवाल भी आ गया है, जवाब हाँ में भी आ गया है, ना में भी आ गया है, कभी नहीं किया वो भी आ गया है, पहले किया है वो भी आ गया है, पहले करते थे और अब भी कर रहे हो तो ये भी आ गया है। तो जाइए आप अपने फ्रेंड्स के पास, पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास, खाइए उनका दिमाग और पूछिए उनसे कि वो अपने बचपन में क्या क्या किया करते थे। तो तरीका सिर्फ एक ही है क्या? यस, सिर्फ यूज्ड टू की क्लास आपने 3 से 4 बार देखनी है और यस प्रैक्टिस करनी है और पेरेंट्स से सवाल पूछने हैं, उनके बचपन के, अपने बचपन के, और पेरेंट्स के पेरेंट्स उनके बचपन के। तो आपने सवाल करने हैं किसके लिए? अपनी स्पीकिंग के लिए, क्योंकि यस स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस और लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है? आपकी फेवरेट लैंग्वेज है और जो कि हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स और विदाउट यस टेंस इज ओनली वन वे ऑफ द स्पीकिंग इंग्लिश। कि क्या है तरीका? यस, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, then give it my comment box. I will reply definitely. So thank you a lot.